हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टॉक का नाम है NMDC है, लेकिन उससे पहले हमें उसकी वेटेज देखनी पड़ेगी, उसके सेक्टर में कितनी है और उसके सेक्टर में क्या कर रहा है सेक्टर भी। और हाँ, आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तो एक कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई वेबसाइट नहीं है जिस पे मैं कोई स्टॉक्स को सर्च मारता हूँ या कोई फ़िल्टर लगाता हूँ कि स्टॉक्स मिल जाए। मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कि मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। वो बहुत बोरिंग है जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि वो बहुत बोरिंग है और समझाता हूँ उसमें टाइम भी लगता है। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको स्टॉक के बारे में दिखाता हूँ। स्टॉक है NMDC, निफ्टी मेटल का स्टॉक है। इसकी अगर मैं वेटेज देखा जाए तो इसकी वेटेज है 3.82% है अपने सेक्टर में, यानी कि सेक्टर से थोड़ा सा रिलेट करता है लेकिन उतना भी नहीं करता। निफ्टी मेटल का चार्ट ओपन है। इसकी टॉप डाउन अप्रोच नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टॉक्स के करेंगे। NMDC जो स्टॉक्स है वो अपने जो भी सेक्टर है उससे थोड़ा सा चलता है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सेक्टर है वो थोड़ा 5 कदम आगे चलेगा तो NMDC थोड़ा पीछे चलेगा उसके, लेकिन चलेगा क्यों? क्योंकि थोड़ी वेटेज कम है। अब एक चीज़ देखो, निफ्टी मेटल के अंदर इसने क्या किया, यहाँ पे एक डेली का डिमांड जोन था। पहले तो एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे ये डिमांड जोन था, ठीक है। ये वाला डिमांड जोन था, इसके अंदर एक कन्फर्मेशन एंट्री होती है, यानी कि प्राइस जब अपने डिमांड जोन में आती है हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक कोई सप्लाई जोन टूटने का वेट करते हैं, ठीक है। अब प्राइस जब डाउन आई इस एरिया में, मेरे को इस डिमांड जोन पे एक तो कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि क्लोजिंग अच्छी नहीं थी। तो क्या हमने क्या किया, इस पर कन्फर्मेशन एंट्री मारी। प्राइस डाउन आ रही थी, प्राइस ने कोई सप्लाई जोन नहीं तोड़ा था अभी तक। फिर डाउन आई, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करी तो प्राइस ने यहाँ पर, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, प्राइस ने यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना दिया बिना बेस कैंडल वाला। इसके ऊपर क्लोजिंग किसने दी, इस एरिया ने दिया। और फिर जब भी इसी में प्राइस आई तो सेक्टर यहाँ से अपना काम कर दिया, चलने लग गया सेक्टर, ठीक है। सेक्टर का समझ में आ गया, सेक्टर अपना एक कन्फर्मेशन एंट्री लेके चल रहा है। अब चलते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक्स के लिए मेरे को पहले सारी पिक्चर डिलीट करता हूँ फिर समझाता हूँ। सबसे पहले ईयरली से ही कुछ खास नहीं है जिसको मार्क करूँ। हाफ ईयरली पे मुझे एक सप्लाई जोन दिख रहा है जिसको मैं मार्क करूँगा, ये वाला मार्क करते हैं, डॉटेड करेंगे, रेड करेंगे, क्योंकि अभी प्राइस उससे चल रही है। अभी उसने तोड़ा नहीं है या ना उसने उसका वर्क ख़त्म नहीं हुआ है, अभी है इसमें पेंडिंग ऑर्डर। हाफ ईयरली पे कोई डिमांड जोन दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हाफ ईयरली से चलते हैं क्वार्टर पे। जैसे ही क्वार्टर पे गया मुझे दिख रहा है कि प्राइस अपने जब हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से जब टच हुई, अब एक चीज़ देखोगे, प्राइस जब इससे टच हुई तो इसने साथ में क्वार्टर पे एक डिमांड जोन भी बना दिया यहाँ पे। यानी कि हम कह सकते हैं इस पे हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने बड़े टाइम फ्रेम से प्राइस डाउन आ रही है, हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते। अगर देखो क्वार्टर का डिमांड जोन यहाँ पर होता ना, या यहीं पे होता, तब हम ले लेते। क्यों? क्योंकि थोड़ा दूर है, तो हम ये कह सकते हैं जो सेलर्स हैं वो थोड़ा निकल गए होंगे, इसमें से प्रॉफिट बुक कर लिया होगा किसी ने, कितने सेलर्स निकल गए होंगे। लेकिन ये डिमांड जोन बिल्कुल नियर में ही है, बिल्कुल चिपका ही हुआ है इससे, तो हम इस पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर रहे थे, ठीक है। पहले टॉप डाउन अप्रोच ही करते हैं, फिर QIT ट्रेड बनाएंगे। चलते हैं मंथली पे। मंथली पे ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं मार्क करूं, अभी भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। चलते हैं वीकली पे। वीकली पे मैंने आप लोगों को बताया हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे इस डिमांड जोन पे। रीज़न क्या था, क्योंकि प्राइस अपने एक बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से डाउन आ रही है, और क्वार्टर पे कर भी लें लेकिन इस पर डायरेक्ट नहीं करेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि सेलिंग क्या पता कितनी हो, हमें नहीं पता ना, तो उसके लिए वीकली पे चलेंगे। तो वीकली पे मुझे एक ये एरिया दिख रहा है जिसमें एंट्री बन रही थी, वीक टू वीक चल गया ये एरिया,
वीक टू वीक चलना ही चाहिए था इसे, और ये चला भी है। इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैं जा रहा हूँ डेली पे। डेली पे जैसे ही मैं गया, प्राइस ने फर्स्ट टाइम बड़े वाले डिमांड जोन के क्वार्टर के टच की। हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर रहे थे, हमने नहीं लिया इस पर। हम क्या वेट कर रहे थे कि प्राइस इस पे टच करे, अपने इस वाले पे वीकली के डिमांड जोन पे, और एक नियर का सप्लाई जोन तोड़ दे, तब हमें एक कन्फर्मेशन मिलेगी कि हाँ वहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बायर्स ऊपर जाना चाहते हैं, तभी हम ट्रेड करेंगे। तो प्राइस डाउन आई, प्राइस ने इस एरिया के ऊपर पूरा तोड़ दिया इसको, यानी कि इस एरिया में मुझे अब दिख गए कि बायर्स आ गए हैं। तो मैं इस वाले पे एंट्री लेना था, हमें इस वाले पे एंट्री लेनी थी। प्राइस ने एंट्री भी दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, लेकिन प्राइस ने अब निकाल लिया इसमें, ठीक है। अब प्राइस निकाल लिया, और एक और चीज़ साथ साथ में, प्राइस एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रही थी, देखोगे तो। अब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, इस एरिया ने ही तोड़ दिया, यानी कि हम कह सकते हैं एनएमडीसी जो हमारा स्टॉक्स है, अब इसको सेक्टर का भी सपोर्ट है, सेक्टर में भी कुछ भी नहीं है रोकने को, और स्टॉक्स भी अपना चल रहा है। तो इसका टारगेट क्या होगा अभी के लिए? टारगेट, फर्स्ट टारगेट पहले हम ये रखेंगे इतना। फिर कहोगे ये तो बहुत कम है, कोई नहीं, पहले थोड़ा थोड़ा करेंगे, देखेंगे अगर ये सप्लाई जो नहीं रोक पाया है प्राइस को, तो हम ऊपर वाले पे रखेंगे, इस वाले पे। लेकिन पहले धीरे धीरे ही करेंगे, डायरेक्ट एक ही बार में बड़ा टारगेट नहीं लेंगे, क्या पता यहाँ से टर्न हो जाए। उस समय सेक्टर को चेक करना पड़ेगा, क्या सेक्टर कोई सप्लाई जोन के अंदर है या नहीं, ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा, और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला होगा। और एक और चीज़, कन्फर्मेशन एंट्री ये होती है कि प्राइस जब किसी बड़े टाइम फ्रेम से या ऑल टाइम हाई से डाउन आ रही होती है, तो हम डायरेक्ट किसी भी डिमांड जोन पे ट्रेड नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी सप्लाई जोन के टूटने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे तोड़ा भी, कन्फर्मेशन मिल गई कि हाँ यहाँ पे बायर्स आ गए हैं, अब इसमें एंट्री मिली, अब ये चलेगा। अब देखोगे साथ साथ में EMA भी इसे सपोर्ट कर रहा है, EMA 20, तो साथ में इसको प्राइस इसके साथ ऐसे ऐसे चलती भी रहेगी। एक कुछ दिनों में हमें इसमें बहुत बड़ी मूव भी देखने को मिल सकती है स्टॉक्स में, अगर ये EMA के सपोर्ट लेते हुए चले तो। अब मैं आपको साथ में बता देता हूँ कि मैं कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने बताया था बहुत बोरिंग काम है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पे एक बिग ट्रेड लिस्ट है 700 स्टॉक्स की, मैं सब पे एक एक पे क्लिक करके सब पे टॉप डाउन अप्रोच करता हूँ। ऐसे मुझे स्टॉक को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये रहा बिग ट्रेड लिस्ट 1, ये सेकंड। तो ऐसे मैं इन सब पे ढूंढता हूँ, इसलिए आप लोग मत देखो, मैं आपके बदले मैं ही देख लूँगा, आप बस चैनल को देख लो। और हाँ, मैं कुछ स्टॉक्स ना यूट्यूब पे बनाने से पहले अपने व्हाट्सअप चैनल पे दे देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आपको ज्वाइन होना है तो हो सकते हैं, नहीं तो मुझे कोई इशू नहीं है, नहीं तो आप यूट्यूब पे ही बने रहिए। तो NMDC में बस इतना ही था। आगे के लिए और वीडियो मैं बनाता रहूँगा, साथ साथ में समझा दूँगा अगर सेक्टर सप्लाई जोन में आता है तो।